जब आप धर्म के साथ नहीं होते हो, जब आप सत्य के साथ नहीं होते हो, जब आप गलत के साथ होते हो, तो आप जो भी काम करोगे वो सब आपका गलत ही होगा। और आप अगर डरे हुए हो तो डरा हुआ ही आपका जीवन होगा। तो अभी जब से आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं और जो चीजें सीख रहे हैं, उससे लाइफ में कुछ परिवर्तन हो रहा, थोड़ा बहुत। मैं तो ये नहीं कह सकती कि एकदम से हो जाएगा, पर थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस समझ में आ रहा है। हो रहा है मैडम, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? जी जी, यही हो रहा है कि मतलब ज्यादा किसी से उम्मीद मत रखो, खुद से लगाओ। इससे ज्यादा लगाव रखोगे उतना ज्यादा ही तकलीफ होगा, उतना ज्यादा दुख मिलने वाला है। उससे जितना ज्यादा लगाव रहेगा, मतलब दूसरों से उम्मीद रखोगे तो उतना दुखों का कारण होगा। ठीक है। और आपने एक वीडियो मुझे भेजा था, पति कमजोर हो जाता है, पति को पैसे की तंगी उतना कमजोर नहीं करता जितना पत्नी का बुरा व्यवहार उसे कमजोर कर देता है। ये वीडियो आपने शेयर किया था। इस वीडियो को देखा था आपने? इस वीडियो को देखा था? तो किस पर्पज से देखा था इस वीडियो को? वही मतलब दिखाया जा रहा है कि जो भी अपना दुनिया से जितना लगाव रहेगा, तो जितना हो रहेगा उतना मतलब अपने को दुख तकलीफ होगा। और अपना खुद से ज्यादा मतलब जितना गीता का ज्ञान लेंगे उतना ही मतलब और अपना मन का अंधकार दूर होगा। नहीं, मतलब जितना पत्नी का बुरा व्यवहार है, तो ये आपने इस हिसाब से तो नहीं देखा था कि पत्नी का ही दोष होता है कि आदमी को कमजोर बना देती है, ऐसा कुछ तो सोच के नहीं देखा था? नहीं, है ना? अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं अभी भी, अगर मन में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी चीजें समझ में नहीं आ रही। देखिए क्या होता है कि जब तक हम बाहर की ओर देखेंगे, जब तक हम दूसरों के ऊपर दृष्टि रखेंगे कि दूसरों के कारण हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, या दूसरे हमारी जिंदगी में जो परेशानी आ रही है उसका रीजन कोई दूसरा है, तब तक मतलब हम अपनी ओर अभी देख नहीं पा रहे हैं। मतलब हम अपने भीतर नहीं देख पा रहे, भीतर का मतलब अपने विचारों को नहीं समझ पा रहे, है ना? तो गीता का मतलब ही यही होता है कि आत्मज्ञान, अपनी ओर देखना, ना कि बाहर की ओर देखना, है ना? तो हमें हमेशा दृष्टि अपनी ओर बनाए रखना है। समझ रहे हैं? मतलब बाहर की ओर नहीं देखना है कि दुनिया कैसी है, पत्नी कैसी है, या अब अगर हमारे देखने का तरीका भी होगा ना सोशल मीडिया पे, तो हम वही देखेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। ठीक है? हम वही देखेंगे जो हमारे लिए जरूरी है, और जो चीजें हमें माइंड भटकाती है, जो चीजें हमें गलत दिशा में ले जाती है, हम उन चीजों को अब देखना बंद करेंगे। धीरे धीरे हम चीजों को छोड़ते चले जाएंगे। ठीक है? तो फालतू की चीजें देखने के बजाय, सुनने की बजाय, हमें वो चीजें सुनना है, देखना है जो हमें अब हमारे अंदर भीतर का ज्ञान करा दे। ठीक है? हाँ, ठीक है। तो चलिए अब उसके आगे से श्लोक 19 तक मैंने आपको वीडियो भी दिए थे गीता के, उनको भी आपको और अच्छे से समझना है अगर अभी तक चीजें नहीं समझ में आई हैं। उस भयंकर नाद ने आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। धृतराष्ट्र पुत्र के हृदयों को विदीर्ण कर दिया एक सूत्र होता है बहुत सीधा सीधा अध्यात्म में, विशेषकर अद्वैत वेदांत में। जहां से शुरुआत करोगे वहीं पहुंचोगे। ठीक है? इस चीज को आप बड़े ही ध्यान से समझिएगा कि जहां से शुरू करोगे वहीं पहुंचोगे। ठीक है? तो जो अपने आप को मानते हो, वो मानते हुए जो भी कर्म करोगे वो तुम्हारी मान्यता को ही और पुख्ता कर देगा। तुम जो कुछ करोगे वो तुम्हारी मान्यता को ही और सुदृढ़ कर देगा। तो माने शुरू में ही अंत हो जाता है। जहां से शुरू कर रहे हो वही अंत हो जाएगा। जो बने हुए हो वो बने रहकर जो कुछ भी करोगे वो तुम्हारे बने होने को ही और सुनिश्चित कर देगा और ठोस कर देगा। तो दुर्योधन की शुरुआत ही हो रही है, कौरव पक्ष की शुरुआत ही हो रही है डर से। ठीक है? और वो डर आ रहा है क्योंकि उनको पता है कि धर्म की तरफ नहीं खड़े हैं। हार इसी समय निश्चित हो रही है। शत्रु आपसे छोटा है, शत्रु निश्चित ही आपसे कमजोर भी है। 10-12 साल जंगल में भटक कर आ रहा है शत्रु, 1 साल अज्ञातवास झेल कर आ रहा है। न जाने कितनी विपदाओं में पड़ा हुआ था। क्या उसके पास धन बल है, क्या सैन्य बल है, बताइए तो। और सैन्य बल भी धन बल से आता है। हस्तिनापुर इतने वर्षों तक किसके हस्तगत था? कौरवों के। तो राजकोष किसके पास था? कौरवों के पास। सारी सेना किसके पास है? सब धुरंधर महारथी किसके पास है? कौरवों के पास। सब कुछ उनके पास है, धर्म उनके पास नहीं है, कृष्ण उनके साथ नहीं है। तो डर बहुत लग रहा है ना? अब यहाँ पे एक चीज समझने की है, ये समझेंगे कि दुर्योधन का केंद्र डर से शुरू हो रहा है। मतलब दुर्योधन डरा हुआ क्यों है? क्योंकि वो धर्म के साथ नहीं है। ठीक है? जबकि दुर्योधन कौरवों से ज्यादा ताकतवर है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। देख रहे हैं? मतलब पांडव
सामाजिक रूप से भी मजबूत नहीं है और आर्थिक रूप से भी मजबूत नहीं है, लेकिन पांडवों से डरा हुआ है कौरव वंश। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो धर्म के साथ नहीं है। तो जब आप धर्म के साथ नहीं होते हो, जब आप सत्य के साथ नहीं होते हो, जब आप गलत के साथ होते हो, तो आप जो भी काम करोगे वो सब आपका गलत ही होगा। और आप अगर डरे हुए हो तो डरा हुआ ही आपका जीवन होगा। और अगर आप नासमझी या अज्ञानता से कोई भी निर्णय लोगे, आपका केंद्र अज्ञानता का है, तो आपके जीवन में कोई भी निर्णय लोगे वो सही हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमें ये चीज समझना है कि जैसे अभी तक आप लोग थे और आप बता रहे थे हमने अपनी जिंदगी में ये निर्णय लिया, हमने ऐसे अपनी जिंदगी को बनाया, ऐसा किया, तो ये समझिए कि जो केंद्र आपका था कि समझ नहीं है जिंदगी की, अपनी समझ नहीं है, उसके बाद आप जो भी डिसीजन लोगे, जो भी निर्णय लोगे, तो वो निर्णय सही आपके लिए कैसे हो सकता है। ठीक है, और इसीलिए हमारी जिंदगी इस तरह से हो जाती है। आगे समझेंगे, इस चीज को समझ लिया ना कि जो केंद्र हमारा होता है, अगर हम डर में है तो हमारी जिंदगी डरी हुई रहेगी, लेकिन अगर हमारे अंदर अगर हम सत्य के साथ है तो हमारी जिंदगी में गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम गीता के साथ हैं, हम आत्मज्ञान के साथ हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी जिंदगी में अब जो निर्णय हम लेंगे वो सही होंगे जब हम अंदर से हमारा केंद्र आत्मज्ञान की ओर है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हम व्यक्ति कौन है। अगर हम डरे हुए हैं तो हमारे निर्णय सब डर के ही हिसाब से होंगे, और अगर हम समाज की परवाह कर रहे हैं तो हमारे निर्णय सब समाज के लिए होंगे, और अगर हम अपनी परवाह कर रहे हैं, अपने से प्यार कर रहे हैं, अपने आप में खुश है, तो हमारे सारे निर्णय फिर वैसे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और समझना है कि जो कुछ भी होता है सत्य से, आत्मा से, कृष्ण से वियुक्त होने पर, छिटके होने पर, अलग होने पर, मतलब कृष्ण आत्मा सत्य अगर बोला जाए तो इसका मतलब यही है कि हम आत्मज्ञान से दूर हैं, अपने आप से दूर हैं। तो ऐसी चीजों में अगर जो भी कुछ होगा वो सब गलत ही होगा, उसमें डर ही होगा, है ना। डर है, जिस तरह से दुर्योधन का डर है, सब कुछ होते हुए भी दुर्योधन डरा हुआ है। ठीक है, तो उस सब की गणना हो जा रही है इस पहले अध्याय में। तो एक हमने देख लिया धृतराष्ट्र को जो अपने मोह को पकड़े है और धर्म से बहुत दूर है, मतलब मोह जिसके अंदर है वो धर्म के साथ नहीं हो सकता। अब दूसरे हमको दिखाई दे रहे हैं उनकी धृतराष्ट्र के पुत्र लोग, दुर्योधन, ये भी किसको पकड़े हुए हैं? अपने हट को पकड़े हुए हैं, अपने लोभ को पकड़े हैं, लेकिन कृष्ण से दूर हैं। जो लोभ और लालच में रहेगा, जो मोह में रहेगा, वो सत्य के करीब नहीं रह सकता। जिसके पास सत्य है उसके पास ना डर आता है, ना मोह आता है, ना लोभ आता है, ना लालच आता है। ठीक है, लेकिन अगर ये चीजें नहीं है और हमारे अंदर डर है, लोभ है, लालच है, मोह है, माया है, तो हम सत्य से दूर है। इसका मतलब सीधे सीधे यही है कि हमारे अंदर सच्चाई नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभी कामना है, कहीं ना कहीं लोभ है, कहीं ना कहीं लालच है, कहीं ना कहीं डर है। तो हमें कृष्ण के साथ होना है, इसलिए हम गीता पढ़ रहे हैं। गीता क्यों पढ़ रहे हैं? हमें सत्य के साथ होना है। ठीक है, तो आपके भीतर कुछ है जो भली भांति जानता है कि उसकी दशा क्या है, मतलब भीतर से हमें समझ में आ रहा होता है कि हम कैसे हैं, हमारा जीवन कैसा है, लेकिन हम बाहरी दुनिया के हिसाब से जीते हैं। और क्योंकि वो उसी की दशा है, वो नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। जिसको लगती है दर्द तो उसी को होता है ना। आपके भीतर कोई बैठा है जिसे लगी हुई है, वो जानता है उसे लगी हुई है, उसे रोज रोज अपनी दयनीय अवस्था का अनुभव हो रहा है, उसे पता है वो गलत है। अब उसके पास दो विकल्प होते हैं, अपनी चोट को छुपाए रहे, अपने दर्द का झूठा निदान करता रहे, स्वयं को ही धोखा देता रहे, या फिर दर्द को मिटाने की दिशा में सही कर्म कर ले। समझ रहे हैं? या तो वो दर्द को छुपाए रहे और झूठा निदान कर ले कि हाँ मेरा दर्द ठीक हो गया, जबकि हुआ नहीं है, अंदर से ठीक नहीं हुआ है, ये उसे पता है, लेकिन कह दे कि हाँ ये कर लिया, ये ठीक हो गया। और या फिर वो उसे मिटाने के लिए सही दिशा में कर्म कर ले। भीतरी पीड़ा को मिटाने के लिए जो उपयुक्त कर्म किया जाता है उसे धर्म बोलते हैं। ठीक है, यही धर्म की परिभाषा है। धर्म की परिभाषा क्या है कि जो भीतरी पीड़ा को मिटाने के लिए, मतलब हम धर्म की परिभाषा क्या समझते हैं? हम धर्म की परिभाषा समझते हैं कि देवी देवताओं की पूजा कर लेना, उनको पुष्प चढ़ा देना, उसको प्रसाद चढ़ा देना, यही धर्म है। उपासना कर लेना, मंदिर पे चले जाना, कहीं घूम के आ जाना, उनके माथा टेक के आ जाना, हम इसे धर्म मानते हैं। ठीक है, लेकिन ये लोक धर्म है, ये समाज के लिए है, लोगों के लिए, लेकिन वो भीतर का दर्द हमारे नहीं मिटाता है ना। आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, मन्नतें मांग लो, धागा बांध लो, लेकिन आपके भीतर का जो कष्ट है वो दूर नहीं होता है और बल्कि बढ़ता चला जाता है। ठीक है,
तो सही धर्म क्या है? सही धर्म वो है जो आपके भीतर की पीड़ा को, जो आपके दुख को, आपके दर्द को मिटा दे, उसे ही बोलते हैं सही धर्म। और अब आपने सही धर्म चुना है। अगर आप गीता की बातें सुन रहे हैं, कृष्ण की बातें सुन रहे हैं, इसका मतलब अब ये धर्म आपके दुख और दर्द को दूर करेगा। ठीक है? तो धर्म क्या है? तुम भीतर से बिलख रहे हो, जो कुछ तुम्हें शांति दे दे वो धर्म है। तुम्हारी अवस्था मात्र रुग्ण नहीं है, तुम्हारा केंद्र ही रुग्ण है। तुम एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं हो जो अकस्मात बीमार पड़ गया है। तुम अपने बीज से ही बीमार हो। तुम्हारा केंद्र, तुम्हारा स्रोत, तुम्हारी हस्ती की पहचान ही बीमारी है। और यही वजह है कि लोग दर्द झेल जाते हैं, दर्द को मिटाने के लिए सही कर्म नहीं करते। ठीक है? धर्म की ओर नहीं बढ़ते, धार्मिक नहीं हो पाते, क्योंकि जब तुम ही बीमारी हो तो दर्द को मिटाने का अर्थ होता है स्वयं को मिटाना। ये चीज आप बड़े अच्छे से समझिएगा कि लोग गीता क्यों नहीं पढ़ते, लोग सत्य के साथ क्यों नहीं चलते, क्योंकि जो हमारा केंद्र है, अहंकार जो अंदर बैठा हुआ है, हमें उसे ही मिटाना पड़ेगा। अगर हम सत्य के साथ हैं तो फिर हम जैसा जीवन अभी तक जीते आए हैं ना, वो जीवन हम जी ही नहीं पाएंगे। हमें उसे हटाना पड़ेगा, लेकिन बिना समझे नहीं कि बाहरी बाहरी हटा दिया। जब हमें भीतर से समझ में आएगा, अपने आप हमारा कर्म बदल जाएगा। ठीक है? लेकिन कोई ये कहे कि मेरा कर्म वही करूंगा लेकिन मेरा जीवन बेहतर होना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है? हमें अपने जीवन में जो भी समस्या है, उस समस्या की जड़ को समझना होगा, और समस्या की जड़ हम खुद हैं। तो हमें अपने आप को ही मिटाना पड़ेगा। मतलब अभी तक हम जो बने बैठे हैं, अभी तक जो हम हैं, हमें उसे मिटाना पड़ेगा। वो पहचान को कि हम किसी के पति हैं, किसी के बेटे हैं, समाज में हमारा कोई रिश्ता है, कोई नैतिकता है, कोई सामाजिकता है, ये सब हमें हटाना पड़ेगा। हम एक इंसान है और हमें अपने आप को इंसान के रूप में देखना होगा। ठीक है? हमारा दुख ही है कि हम अभी अपने आप को कुछ और माने बैठे हुए हैं। ठीक है? यही हमारा दुख है। तो बीमारी है भीतर, इससे बहुत कम लोग इनकार करेंगे। ये स्वीकार कर लेने में कोई बड़ा खतरा नहीं हो जाता कि बीमारी है, बल्कि सहानुभूति भी मिल जाती है ना। मैं बहुत परेशान रहता हूँ, ठीक है, बहुत चिंता है, मैं भीतर से कई टुकड़ों में बटा हुआ हूँ, मैं बहुत डर जाता हूँ, ये सब हम बोल देते हैं और इसमें हमें कोई समस्या नहीं आती। तो बीमारी है भीतर, ये तो सभी स्वीकार कर लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप बोलते हो ना कि बीमारी है भीतर, तो साथ में आप एक बड़ा आत्मविश्वास पूर्ण भाव रखते हो। वो ये है कि बीमारी एक आती जाती घटना है, अकस्मात घटित एक संयोग भर है। वो बीमारी मुझे लग गई है कहीं बाहर से, जैसे कोई वायरस, विषाणु, कोई बैक्टीरिया, जीवाणु कुछ आ गया है बाहर से, बहता हुआ हवाओं में कीटाणु, जीवाणु, विषाणु कुछ लग गया है, बाहरी बात है। वो बाहरी चीज नहीं होगी अगर बीमारी वाली, तो मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं तो स्वस्थ ही हूँ। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे कि जो बात यहाँ बताई गई है, तो यहाँ कहना ये है कि हम ये समझते हैं कि हम बीमार हैं, ये तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि बीमारी हमारी बाहर की है, मतलब परेशान हम हैं, लेकिन परेशानी हमारी कोई और है। पत्नी परेशान कर रही है, परिवार परेशान कर रहा है, समाज परेशान कर रहा है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, लेकिन मैं ठीक हूँ। अगर ये सब ना परेशान करे तो मैं स्वस्थ हूँ। मतलब हम ये नहीं कहते कि हम बीमार भीतर से हैं और हम ही बीमार हैं, हम कहते हैं कोई और हमें बीमार बना रहा है ना। ये चीज हमारी अलग होती है। तो हम अपने आप को ठीक नहीं करते, हम दुनिया को ठीक करने निकल पड़ते हैं, और जिसकी वजह से हमारी भीतर की बीमारी बची रह जाती है। तो जैसे आपको किसी को ये बताने में कोई लज्जा नहीं आती कि आपको जुकाम है, ठीक उसी तरह आपको किसी को ये बताने में कोई लज्जा नहीं आती कि आपको भय है, कि लोभ है, कि चिंता है, नहीं आती, क्योंकि दोनों में भाव एक ही रहता है। कुछ हो गया है ऐसा जो बाहरी है, जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये तो संयोग की बात है। बाहरी कोई घटना घटी, मुझे प्रभावित कर गई, बाहर से कोई विषाणु आया, मुझे बीमार कर गया, तो इसमें लाज क्या। वही बात हम अंदरूनी बीमारियों के लिए भी लगा लेते हैं। कुछ हो गया होगा मेरे साथ जिसकी वजह से मैं इतना हीन जीवन जीता हूँ, इतना क्षुद्र रहता हूँ, इतना संकुचित रहता हूँ, इतना डरा हुआ रहता हूँ, इतनी अश्रद्धा में जीता हूँ, यकीन नहीं कर पाता, कुछ हो गया होगा मेरे साथ। तो फिर हम कह देते हैं हाँ अभी ऐसा चल रहा है, अभी थोड़ा तनाव है। नहीं, बाहर की बीमारी संयोग होती है, भीतर की बीमारी चुनाव होती है। आपके साथ कुछ हो नहीं गया है, आपने कुछ गलत होने का चुनाव कर लिया है।
वो चुनाव आपने ही किया है। और गलत चुनाव करने का अर्थ है चुनाव करने वाला ही बीमार है ना। अगर कोई विक्षिप्त होने का चुनाव करे तो वो चुनाव के क्षण में भी क्या रहा होगा, विक्षिप्त नहीं तो विक्षिप्त होने का चुनाव क्यों करता। रोगी होने का चुनाव ही बताता है कि आप रोगी होने से पहले भी रोगी थे। विक्षिप्त का मतलब समझ रहे हैं आप, विक्षिप्त का मतलब होता है एक पागलपन, है ना। विक्षिप्त होना एक चुनाव, आप विक्षिप्त होने से पहले भी विक्षिप्त थे। ऐसा नहीं कि कुछ हो गया, आप गलत हो इसलिए हम अपना दर्द झेले रहते हैं। समझ में आ रही बात। मतलब यहाँ पे एक चीज समझना है कि हम जो हैं और जो हमारे साथ हो रहा है इसका मतलब ये है कि हमने चुना है, कोई हमें दे नहीं रहा है। चुनाव हमारा है, हम चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोभ है, लालच है, मोह है, कामना है, जिसकी वजह से हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि लोग हमें बीमार कर रहे हैं, जबकि चुनाव हमारा है इसलिए हम बीमार हैं। तो हमें अपनी चुनाव को, अपनी कामनाओं को समझना होगा, ना कि दूसरे व्यक्ति पर उंगली उठाना है कि उसके वजह से मेरा जीवन बर्बाद है। समझ रहे हैं। हम अभी तक क्या कर रहे थे, पत्नी ऐसी है इस वजह से हमारा जीवन बर्बाद है, पत्नी गलत कर रही है इसलिए हमारा जीवन बर्बाद है। ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूं, एक मिनट, नेट क्या सही चल रहा है मेरा? ओके। तो यहाँ पे चीजें, और जब मैंने काउंसलिंग की और मैंने आप लोगों को बोला कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम आपके भीतर है, जब उस वक्त मैं ये बातें बोल रही थी, हाँ, जब मैं उस वक्त ये बातें बोल रही थी तब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे बोल रही है, क्या है, ये चीजें नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। समझ रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें समझ में आ रहा होगा कि प्रॉब्लम वाकई में कहाँ है और ठीक किसे करना है। बाहर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे हैं, आपका बाहरी माहौल वैसा ही होगा जैसे आप हैं, है ना। आप अगर डरे हुए हैं तो बाहर भी आपको डर ही मिलेगा। अगर आप अंदर से निर्भय हैं, निडर हैं, तो बाहर भी आपको निडरता ही रहेगी, फिर आपको कोई नहीं डरा सकता। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझना होगा। और इसे समझने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, हमारे हाथ में क्या है, चुनाव। हमें पत्नी के साथ रहना है नहीं रहना, ये हमारा चुनाव है। और अगर हमें पत्नी के साथ रहना है तो कारण क्या है, कौन सी कामना है जो बुरी जिंदगी, बदतर जिंदगी होने के बाद भी मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। उस कामना को देखो, और उस कामना को देखने के बाद क्या वो कामना अपने आप ठीक की जा सकती है, क्या उस कामना से विजय पाई जा सकती है। तो फिर जैसे ही आप उस कामना से विजय पाएंगे वैसे ही आपको बाहरी जो आपकी पत्नी है उससे भी चुनौतियों से मुक्ति मिल जाएगी, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। समझ रहे हैं। पहले अपनी कामनाओं से छुटकारा पाना है। अब आगे देखते हैं। दुर्योधन का आ गया सामने, उससे पहले दुर्योधन के पिता का आ गया सामने। अब आते हैं दुर्योधन के भाई पर। यहाँ पर हमें समस्या के दो पक्ष दिखाई देंगे। जो अर्जुन की बात है 21वें श्लोक से लेकर 39वें श्लोक तक जो पक्ष हमारे सामने आएगा उसको विचार और वृत्ति, और फिर 40वें श्लोक से 47वें श्लोक तक जो समस्या का पक्ष हमारे सामने आएगा उसका मैं नाम दे रही हूँ संस्कृत और अध्यात्म। तो अभी हमने जो समझा, जो जाना कि अगर हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, तो बीमारी हमारे भीतर है। मतलब हमें बाहर से कोई दुखी नहीं कर रहा है, हमारे विचार, हमारा चुनाव, हमारा मन ही हमें दुखी कर रहा है। ठीक है, इस चीज को समझ लिया हमने, आ गया समझ में। मतलब अभी तक हमें लगता था कि मेरी पत्नी अगर सही हो जाए तो मेरा जीवन बेहतर हो जाए। नहीं, अगर आप अंदर से बीमार हैं, आपका ही चुनाव गलत है, तो पत्नी सही हो जाएगी तो कल कोई और दूसरा चुनाव करके आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। समझ रहे हैं। जब तक हम भीतर से सही नहीं होंगे तब तक हमारे जीवन में सही चीजें कैसे आएंगी। ठीक है, तो अब इस रिलेटिव अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं, जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी है, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है। जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर
लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। काउंसलिंग की जरूरत क्यों है? उदाहरण के लिए आप किसी बीमारी की चपेट में हैं, आपको बहुत सारे मेडिकल स्टोर दिखते हैं, आप अपनी मर्जी से जाकर मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि दवाइयों की वजह से आपकी बीमारी तो ठीक नहीं हुई, लेकिन दूसरी बीमारी आपको हो जाती है या आपकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह से आप YouTube, Facebook पे फ्री वीडियो तो बहुत सारे देख लेते हो, लेकिन आपको अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता नहीं होती और कई चीजों को आप ट्राई करने लगते हो, जिसके वजह से आपकी प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होती, लेकिन आपके रिलेशनशिप और लाइफ और ज्यादा खराब होने लगती है। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।